जेल जब उनकी काउंसलिंग स्टार्ट किए तो धीरे-धीरे जब उनसे और घुलने लगे, मिलने लगे और करीब उनके दर्द को जानने लगे करीब से, तो पता चला कि ये बहुत सारी महिलाएँ हैं जो बहुत ही पिछड़े तबके से आती हैं, बहुत गरीब तबके से आती हैं, जिनके पास अपना केस लड़ने के लिए भी पैसा नहीं है। तो कुछ उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनके अंदर कौशल विकास किया जाए, ताकि वो अपनी आय जेल के अंदर से ही कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले अपनाया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत टेराकोटा टेराकोटा की पेंटिंग और टेराकोटा से जुड़ी ज्वेलरी मेकिंग का काम शुरू किया गया है कि मुजरिम तब भी मुजरिम रहता है जब वो अपनी सजा काट के आ चुका रहता है, तो उसके ऊपर एक लेबल लग जाता है कि ये मुजरिम है भाई, ये चोरी में अंदर गया था तो इसको अपने दुकान पे क्यों रखे, कहीं फिर से मेरा सामान ही ना चोरी कर ले। मर्डर है तो और भी ज्यादा डर रहता है लोगों को बाहर, मतलब उनका वो लेबल नहीं हट पाता है। अचार, पापड़, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, जो भी ग्राम उद्योग में आता है या कुटीर उद्योग में आता है, वो सारी चीजें शुरू करेंगे और उनको अपने से वहीं से जोड़ते हुए। कंप्यूटर कोर्स के लिए तो एक लंबा प्रोसेस पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा उनको, तो उसके लिए तो एक लंबा प्रोसेस रहेगा। हाँ, हम उन्हें एजुकेशन देते हैं, उनको अपने अधिकारों के प्रति, मूल अधिकारों के प्रति भी जागरूक कर देते हैं, तो वो अपनी हक का खाना, हक का पैसा ले सकते हैं। सरकार की स्कीमें उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि सरकार की स्कीमें उन तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। जो मेन नीडी लोग हैं, उन तक पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है मेरा हक कहाँ तक है। नमस्कार, मैं नैना मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ स्वेच्छा श्रीवास्तव जी मौजूद है। हम आपको बता दें कि ये वो युवती हैं, ये वो युवा है जो जेल में महिलाएं, जो मुजरिम महिलाएं होती हैं और जब बाहर आती हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता है, खाली हाथ बैठी रहती हैं। उन जैसी महिलाओं के लिए एक ऐसा ये नियम लेकर आई हैं, ऐसा उनके लिए एक मुहिम लेकर आई हैं, जो सोचकर और सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि मुजरिम महिलाओं को ये अंदर शिक्षा दे रही हैं। वो भी शिक्षा कैसी शिक्षा है, और एक रोजगार के लिए कुछ उनके अंदर सीख सिखा रही हैं। वो भी सीख ऐसी सीख है कि वहाँ पे मौजूद महिलाओं को ये पेंटिंग सिखा रही हैं, और सिलाई, बिनाई, कढ़ाई और तमाम ऐसी ज्वेलरी मेकिंग वगैरह तमाम टेक्निकल कोर्स भी सिखाया जा रहा है, कंप्यूटर कोर्स भी सिखाया जा रहा है। सारा स्वेच्छा श्रीवास्तव अपना ट्रस्ट इनका एक एनजीओ है, जिसके माध्यम से ये महिलाओं को सिखा रही हैं और प्रेरित कर रही हैं कि वो जेल से बाहर आने के बाद अपने पैरों पे खड़े रहें। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब जेल से कोई मुजरिम, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, तो उन्हें रोजगार नहीं मिलता। उनको समाज में एक अलग नज़र से देखा जाता है कि ये मुजरिम है, ये मुजरिम जुर्म करके अंदर गई थी या गया था, इससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। ऐसे में क्या होता है कि वो बेरोजगार रहते हैं, उनकी जेल से आने की बाकी की जिंदगी बिना पैसे की गुजरती है, और वो सुख चैन से नहीं जी पाते। सुख चैन तो दूर की बात है, ढंग का खाना भी नहीं खा पाते, क्योंकि रोजी रोटी के लिए कुछ आमदनी बहुत जरूरी होता है। जिस आमदनी को पाने के लिए स्वेच्छा श्रीवास्तव ने अपना एक मुहिम चलाया, अपना एक योजना चलाई कि जेल में अंदर महिलाओं के लिए वो कुछ ट्रेनिंग देंगी, जिसके बाद वो बाहर आएंगी तो उन्हीं ट्रेनिंग के दौरान कुछ अपने पैर पे खड़ी होंगी, कुछ नौकरियां करेंगी, जिससे उनको कुछ आमदनी हो सकेगा। तो सारी बात हम स्वेच्छा श्रीवास्तव से जानेंगे। तो स्वेच्छा जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप इस मुहिम को जनता तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दे रही हैं। स्वेच्छा जी, थोड़ा सा हमें उस बारे में जानकारी बताइए जो आप महिलाओं के लिए कर रही हैं। पूरी डिटेल्स क्या है मेरे दर्शकों को तक पहुंचाइए। ये काउंसलिंग का पहले प्रयास शुरू हुआ, महिलाओं का काउंसलिंग का, जो जेल में बंद है। जेल जब उनकी काउंसलिंग स्टार्ट किए तो धीरे-धीरे जब उनसे और घुलने लगे, मिलने लगे और करीब उनके दर्द को जानने लगे करीब से, तो पता चला कि ये बहुत सारी महिलाएँ हैं जो बहुत ही पिछड़े तबके से आती हैं, बहुत गरीब तबके से आती हैं, जिनके पास अपना केस लड़ने के लिए भी पैसा नहीं है। तो कुछ ऐसी हैं जिनसे कोई मिलने ही नहीं आता है, ससुराल पक्ष ने नाता तोड़ लिया है, मायके पक्ष से नाता तोड़ लिया है, तो उनके पास भी ऐसी कोई आय का साधन नहीं है जिससे वो अपना केस तक लड़ सके। तो फिर एक बार जेलर साहब से इसी चीज़ को बात करते करते मतलब हम लोग आगे इसके बारे में ध्यान दिए कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ये अपनी आय जेल के अंदर ही आय कर सके, ताकि वो अपना कम से कम केस तो लड़ सकें। तो ऐसा एक इसी तरीके का प्रोजेक्ट हम लोगों ने तैयार किया कि उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनके अंदर कौशल विकास किया जाए, ताकि वो अपने आय जेल के अंदर से ही कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले अपनाया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत टेराकोटा की पेंटिंग और टेराकोटा से जुड़ी ज्वेलरी
मेकिंग का काम शुरू किया गया है। तो अब इसके लिए हम यूनिवर्सिटी से मेरे साथ 2 वॉलंटियर भी हैं, महिमा मिश्रा और निशा सहानी। तो वो उन लोगों ने भी मेरा साथ दिया कि मैम ये बहुत अच्छा मुहिम है, हम आपके साथ देना चाहते हैं। तो इस समय मेरे साथ निरंतर वो अल्टरनेट एक 2 दिन पे जा रही हैं और अंदर अपनी सेवा दे रही हैं। अभी सेवा दे रही हैं। क्या लगता है महिलाओं के बारे में, वो जो जिस तरह से वो सीख रही हैं, आपको नहीं लगता है कि वो मुजरिम है? आपको मतलब आप जब ये कार्य शुरू की, जब ये प्रोजेक्ट शुरू की, तो आपको नहीं लगा एक पल के लिए कि ये मुजरिम है, इनको छोड़ के कुछ हम अलग करते हैं, कुछ दूसरे लाइन में चलते हैं? क्या पता, मतलब एक जैसे मुजरिम को लेके जो थॉट रहती है समाज में, उसको लेकर? ये बात एकदम सही है कि मुजरिम तब भी मुजरिम रहता है जब वो अपनी सजा काट के आ चुका रहता है, तो उसके ऊपर एक लेबल लग जाता है कि ये मुजरिम है भाई, ये चोरी में अंदर गया था तो इसको अपने दुकान पे क्यों रखे, कहीं फिर से मेरा सामान ही ना चोरी कर ले। मर्डर है तो और भी ज्यादा डर रहता है लोगों को बाहर, मतलब उनका वो लेबल नहीं हट पाता है जीवन पर्यंत कि वो एक मुजरिम है। तो इसीलिए हम लोग ये सोचे कि उनके अंदर ही क्यों ना कोई कौशल विकास जगाया जाए, उसकी प्रेरणा दी जाए ताकि वो अपना ही काम शुरू कर सके। और ये मुहिम सिर्फ यहीं तक नहीं है, अगर वो बाहर निकल के भी मेरे साथ जुड़ना चाहेंगी तो उनके लिए हम उनका दिल से स्वागत करते हैं कि वो बाहर भी हमसे जुड़ सकें और काम को अपने आगे बाहर कैसे, मतलब किस तरह से? जैसे जो चीज़ सीखी है उसको हम अपने स्तर से फिर से शुरू करेंगे। ग्रामीण जो क्या कहते हैं इसको, कुटीर उद्योग हो गया, लघु उद्योग के अंतर्गत ऐसी महिलाओं की टीम बना लेंगे आगे चल के, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है। जब सीख लेंगी तो जब उससे जुड़ेंगी तो फिर यह अचार, पापड़, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, जो भी ग्राम उद्योग में आता है या कुटीर उद्योग में आता है, वो सारी चीज़ें शुरू करेंगे और उनको अपने से वहीं से जोड़ते हुए उनके आगे भविष्य में उनके लिए। अभी आगे क्या-क्या उनको कोर्स कराना? अभी तो आपने बताया कि टेराकोटा वाला, वन डिस्ट्रिक्ट वाला जो है वो आप सिखा रही हैं। इसके आगे अभी और कौन-कौन से कोर्सेज़ आप लोग कराने वाले हैं? जैसे वहाँ पे जैसे बच्चे होते हैं ना, अगर किसी क्लास में जाओ तो बच्चों से पूछो कि आप क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है इंजीनियर, कोई हीरो, कोई डायरेक्टर, कोई मतलब अपने-अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो जेल भी एज़ लाइक वही है कि जब पूछा गया इसके ओपनिंग पे कि आप लोगों को इसके अलावा क्या है, तो जो बूढ़ी महिलाएँ थीं, कहीं भाई ये सब मेरे बस का बात नहीं है, पेंटिंग-वेंटिंग हाथ काँपता है ये वो, लेकिन हम डोरी-मोनी बहुत अच्छा बीन लेते हैं। तो उनको वो चीज़ें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। भाई ये भी क्योंकि ये विलुप्त होती जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि ये विलुप्त होती हुई प्रतिभाएँ वापस से, और ये और भी अच्छी बात होगी कि वो जेल के माध्यम से वापस आएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। कुछ हैं कि नहीं मैम ये पेंटिंग-वेंटिंग मेरे बस का नहीं है, लेकिन हम आप ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स अच्छा कर लेंगे। हाँ, ब्यूटिशियन का कोर्स हम अच्छा कर लेंगे। थोड़ी बहुत मुझे मेहंदी लगाने आती है, थोड़ी बहुत लिपस्टिक लगाने आती है। बोले ठीक है, अच्छी बात है। इसके लिए भी हम वॉलंटियर आपके लिए लाएँगे और इसको भी आगे बढ़ाएँगे। कंप्यूटर कोर्स कब से स्टार्ट कराया जा रहा है? कंप्यूटर कोर्स के लिए तो एक लंबा प्रोसेस पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा उनको। तो उसके लिए तो एक लंबा प्रोसेस रहेगा। हाँ। उन महिलाओं के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? आप अंदर से गई हैं, करीब से देखी, उनके बारे में जानी हैं, निरंतर आप गई हैं, तब जाके आपको ये मिला है वहाँ पे परमिशन कि आप जाके वहाँ पे सिखा सकती हैं। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? किस तरह की हैं, कैसी हैं? थोड़ा-सा अंदर की महिलाओं के बारे में बातें थोड़ा-सा। महिलाएँ ऐसा है कि हमारे जो पुरुष प्रधान देश में जो महिलाएँ साफ-सुथरी हैं, मतलब कि जिसको जो भी सो कॉल्ड कहा जाता है कि ये पवित्र हैं, पाक हैं, तो उनको भी लोगों को रखने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर जो जेल चली गई हैं, उनको अपने साथ रखने में तो समझ ही रही हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है, कितनी रोती हैं कि जो है हम यहाँ से निकलेंगे, फिर मेरे मायके वाले रखने के लिए तैयार नहीं है, मेरे ससुराल वाले रखने के लिए, बताइए हम कहाँ जाएँगे? तो कुछ के घर वाले ही इतने मतलब कि उनके वजह से ही वो आई हैं, लेकिन फिर भी वो रखने के लिए नहीं तैयार हैं। तो काफ़ी दर्द है अंदर, और एक और है कि वो विश्वास नहीं कर पाती हैं। इतना विश्वास टूट चुका होता है उन पे कि आपको एक लंबा काउंसलिंग में भी एक औरत के पीछे हमें 2-3 दिन देने पड़ते हैं कि वो हमसे खुल सके और अपने दर्द को पूरा बयाँ कर सके कि हमें ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, फिर हम यहाँ आ गए हैं। तो एक बहुत सा लंबा वक़्त लगता है काउंसलिंग के भी दौरान कि वो हमसे
कनेक्ट हो सके, हम पे विश्वास कर सकें तो और आपकी बात जुड़ को सकें। समझते हैं, हाँ। बिल्कुल। अच्छा साक्षी हम ये जानना चाहेंगे कि आप जब ये स्टार्ट किए अपना ये संस्था, तो शुरुआत में आपने कहाँ पे गईं और किसको आपने जागरूक किया या फिर किसका मदद किया? जो भी है थोड़ा शुरुआत वाला बताइए? ये शुरुआत एक्चुअली एजुकेशन के लिए हम के नज़र से शुरू किए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी की मदद हम किसी भी चीज़ से, चाहे ठंडी में कंबल हो गया या भूख लगने पे खाना हो गया, वो हम 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, साल भर, 2 साल इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जीवन पर्यंत किसी का ज़िम्मा नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें एजुकेशन देते हैं, उनको अपने अधिकारों के प्रति, मूल अधिकारों के प्रति भी जागरूक कर देते हैं, तो वो अपनी हक का खाना, हक का पैसा ले सकते हैं। सरकार की स्कीमें उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि सरकार की स्कीमें उन तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। जो मेन नीडी लोग हैं, उन तक पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है मेरा हक कहाँ तक है। तो अगर उनके अंदर ये जागरूकता, ये अवेयरनेस लाया जाए, तो उन तक ये चीज़ें हम पहुँचा सकते हैं, जो उनका हक है इस बारे में। तो शुरुआत आपने शिक्षा से रिलेटेड किया था। आप जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट की होंगी, तो कुछ ना कुछ होगा आपके दिमाग में कि पढ़ाई के दौरान कि हम ये बनेंगे, चाहे हम आगे कोर्स ये करेंगे, कि ये सडनली आपके माइंड में आया ट्रस्ट को लेके, एनजीओ को लेके, कि हम की शुरुआत से ही था आपके मन में? शुरुआत से नहीं था, इसलिए क्योंकि ये कोविड हुआ। कोविड से पहले एज ए वॉलंटियर हम 4-5 साल से काम कर रहे थे। ट्रस्ट का कोई या प्रोग्राम का कोई ऐसा वो नहीं था कि हम संस्था कोई चलाएंगे, लेकिन ये कोविड मेरी लाइफ का बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। इतनी त्रासदी देखने के बाद मुझे लगा कि इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, जिन्हें कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उनके लिए कुछ कर सकें। तो वॉलंटियर, एज ए वॉलंटियर कोविड में बहुत काम किए। हाँ, जैसे जब मेडिकल के और लोग सिर्फ अपनों को भी नहीं लेके जाना चाहते थे, उस समय खाना बांटना, सड़कों पे खाना बांटना, कोविड वाले मरीजों से मिलना, उनका हाल चाल पूछना, ये बहुत सारे काम उस समय तो किए। फिर आपके मन में आया कि हम अपना एक एनजीओ स्टार्ट करें? हाँ, क्यों ना हम ऐसे लोगों को जोड़ें जो सच में दिल से कुछ अपनों के लिए करना चाहते हैं। तो ये थी हमारे साथ साक्षी श्रीवास्तव, जिनकी आपने सारी बातें सुनी कि उन्होंने स्टार्ट क्यों किया अपना एनजीओ, क्योंकि कोविड एक ऐसा दौर था उस टाइम में सब लोग चारों तरफ, मतलब एक त्राहिमाम जिसको कहते हैं वो चारों तरफ चल रहा था, क्योंकि सबके रोजगार छूट गए थे। बहुत सारे लोगों ने अपना स्टार्टअप किया था, जिसको देखते हुए साक्षी ने भी बहुत सारे लोगों का मदद किया। फिर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपना एक संस्था खोलें जिसमें हम लोगों की मदद करें, और उसके बाद से शुरुआत इन्होंने शिक्षा से की, और धीरे धीरे अब ये बहुत सारा काम करती हैं, लोगों का मदद करती हैं। अभी अब जैसा कि जेल को लेके बात किया जाए, तो जेल में रही महिलाओं के लिए टेक्निकल कोर्स से लेके और हैंडवर्क जो होता है, ये सारी कोर्स ये लोग सिखा रही हैं। और ये जैसा बताएं कि बच्चों के अंदर एक जो ललक होता है पूछने पे, जैसे बच्चे बताते हैं कि हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, वैसे ही वहाँ पे महिलाएं मौजूद है, जो बुजुर्ग महिलाएं, उनका ये कहना है कि मौनी और दौरी जो होता है हाथ से बुना जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे, हमें पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बुजुर्ग महिलाओं के अंदर भी कितना सारा इंटरेस्ट है। तो ये सारी इंटरेस्ट को देखते हुए एक 1 पार्ट में ये डिवाइड कर दिए, जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको वो कोर्स सिखाएंगे। बहुत सारे कोर्स अभी स्टार्ट नहीं है, फिलहाल अभी पेंटिंग का कोर्स स्टार्ट हुआ है, टेराकोटा का, जिसको ये लेकर इनके साथ जो 2 लड़कियां मौजूद हैं, जो 2 युवती मौजूद है, वो सिखा रही है। आपको हमारी ये खबर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं नैना मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन न्यूज़। जय हिंद।